लाख दलदल हो मगर पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर ऊपर उठाए रखना। अरे कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, आप बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, हौसला बनाए रखना। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और मैं विक्रम सर सिलेक्शन सीरीज के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ हरियाणा पॉलिटी का अगला चैप्टर लेकर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ऑलरेडी आप सभी को पता है कि आपके इस परिवार के ऊपर हम लगातार जो है हरियाणा जीके का पोर्शन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हरियाणा की पॉलिटी में हम पढ़ेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन रहने वाली है प्यारे बच्चों। जितने भी हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री आए हैं उनका शासनकाल कब से कब तक रहा है, उसने क्या कार्य किया है, उनको किस नाम से जाना जाता है, ये सारे फैक्ट जानेंगे। चाहे युवा बना हो, चाहे मनोनीत बना हो, चाहे निर्वाचित बना हो, किस पार्टी से बना, कहाँ से इलेक्शन लड़ा, सारे फैक्ट सारे तथ्य मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आज के सेशन का आगाज करते हुए प्यारे बच्चों, हम हरियाणा के मुख्यमंत्री में पढ़ेंगे हरियाणा का पहला सीएम। तो लिखना मेरे दोस्त, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन रहेंगे। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहेंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। और इसमें लिखना मेरे दोस्त, पंडित भगवत दयाल शर्मा, इनका जन्म हुआ था झज्जर में। और झज्जर में एक गांव आता है बेरी गांव। बेरी गांव यानी झज्जर में पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म हुआ था। सेकंड लिखना स्टूडेंट्स, पंडित भगवत दयाल शर्मा का कार्यकाल। क्या लिखोगे? कार्यकाल। और इनका कार्यकाल रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स नवंबर 1966 से लेकर नवंबर 1966 में जब हरियाणा अलग प्रदेश बना था, तो नवंबर 1966 से लेकर मार्च 1967 तक। कब से कब तक रहेगा? नवंबर 1966 से लेकर मार्च 1967। अगर इतना लिख लिया है मेरे दोस्त, तो अगली लाइन में लिखना, ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्या लिखोगे? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री। और स्टूडेंट्स, जब हरियाणा व पंजाब का विभाजन हुआ था, तो हरियाणा के विभाजन यानी गठन के समय विधानसभा की 54 सीटें थी। और अनुच्छेद 170 ये कहता है कि चुनाव करवाने के लिए कम से कम 60 सीट होना जरूरी है, कुछ राज्यों को छोड़ दे तो गठन के समय 54 सीटें थी। अनुच्छेद 170 आर्टिकल 170 का अपवाद था। और 54 के 54 व्यक्तियों ने मिलकर इसको अपने मन से सीएम बनाया। तो क्या लिखोगे? हरियाणा के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। हरियाणा के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। हरियाणा के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन हो जाएंगे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। मनोनीत सिंपल सी बात है स्टूडेंट, हरियाणा में चुनाव तो नहीं हुए। अगर चुनाव नहीं हुए तो माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएंगे? हरियाणा के प्रथम गैर निर्वाचित मुख्यमंत्री। क्या लिखोगे? हरियाणा के प्रथम गैर निर्वाचित मुख्यमंत्री। हरियाणा के प्रथम गैर निर्वाचित मुख्यमंत्री माय डियर स्टूडेंट्स कौन रहेंगे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, ये तीनों के तीनों फैक्ट माय डियर स्टूडेंट किनके बारे में आते हैं? पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में। प्रथम गैर निर्वाचित विधानसभा पूछे तो पहली हो जाएगी, और गैर निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो वीडी शर्मा हो जाएंगे। कर दो इतना, आगे देखो। फिर उसके बाद लिखना मेरे दोस्त, क्या लिखोगे आप इसके अंदर है लिखना, जो पंडित भगवत दयाल शर्मा है अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में सबसे कम समय तक, अपने पूरे जीवन काल में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री
रहे थे। अब आगे स्टूडेंट्स आपको क्या लिखना है, जो पंडित भगवत दयाल शर्मा है, इनको माय डियर स्टूडेंट्स 1977 में बनाया गया था गवर्नर। यानी स्टूडेंट्स 1977 से लेकर 1980 तक ये किसके राज्यपाल रहे थे, तो आप कहोगे गुरुजी ये थे उड़ीसा के, यानी उड़ीसा के क्या थे, गवर्नर थे। उड़ीसा के क्या रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स, उड़ीसा के रहे थे राज्यपाल, उड़ीसा के राज्यपाल बने। उसके बाद स्टूडेंट्स 1980 में इनको राज्यपाल बनाया गया था एमपी का, यानी 1980 से लेकर 1984 तक माय डियर स्टूडेंट्स ये मध्य प्रदेश के क्या रहे थे, राज्यपाल रहे थे। कहाँ के आ जाएंगे, मध्य प्रदेश के गवर्नर आ जाएंगे, जिसको हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। इस एमपी के क्या बने थे, ये राज्यपाल बने थे। और माय डियर स्टूडेंट जब मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल बने तो मध्य प्रदेश का जो राजभवन है इसके अंदर इन्होंने एक अपनी पत्नी की याद में एक उद्यान बनवाया था। तो क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट, पंडित भगवत दयाल शर्मा ने मध्य प्रदेश के राजभवन में, मध्य प्रदेश के राजभवन में अपनी पत्नी, मध्य प्रदेश के राजभवन में अपनी पत्नी सावित्री देवी के नाम पर, अपनी पत्नी सावित्री देवी के नाम पर सावित्री निकुंज का निर्माण करवाया। क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट, अपनी पत्नी सावित्री देवी के नाम पर सावित्री निकुंज का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया था, सावित्री निकुंज का निर्माण करवाया था। और किसने करवाया था ये माय डियर स्टूडेंट्स करवाया था पंडित भगवत दयाल शर्मा ने। राजभवन जो होता है वो गवर्नर का निवास होता है, राज्यपाल का निवास होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो पंडित भगवत दयाल शर्मा हैं ये मतलब हरियाणा के पहले सीएम बने थे। और इनके बारे में जो बेसिक फैक्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी मेरे डियर स्टूडेंट सारे बता दिए हैं। इसके बाद 1967 में हरियाणा में सीटों की संख्या बढ़ा के 81 कर दी गई। फिर हरियाणा में पहली बार चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद लिखना स्टूडेंट हरियाणा के सीएम कौन आते हैं, तो लिखना मेरे दोस्त हरियाणा के दूसरे सीएम, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री। और हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहेंगे राव वीरेंद्र सिंह। कौन हो जाएंगे, राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। और राव वीरेंद्र सिंह का मेरे दोस्त जन्म हुआ था रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी में गांव है नांगल पठानी। क्या लिखोगे, नांगल पठानी। नांगल पठानी कहाँ आ जाएगा, नांगल पठानी आ जाएगा मेरे दोस्त रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, दूसरी लाइन में लिखना इनका कार्यकाल, कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल लिखिए मार्च 1967 से लेकर, मार्च 1967 से लेकर नवंबर 1967, मार्च 1967 से लेकर नवंबर 1967 तक ये सीएम के पद पर रहे थे। क्योंकि 21 नवंबर 1967 को हरियाणा में फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, पहला राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो विधानसभा आपकी क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। क्या क्या लिखोगे इनके बारे में बेसिक फैक्ट, तो लिखना मेरे दोस्त राव वीरेंद्र सिंह के बारे में आपको फैक्ट लिखना है। जो राव वीरेंद्र सिंह है ये क्या हो जाएंगे, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री हो जाएंगे, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री। पहले कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। उसको बनाया गया अपने मन से, क्योंकि मनोनीत थे, गैर निर्वाचित थे, और ये चुन के आए थे। अगर चुन के आए तो मेरे दोस्त क्या लिखोगे आप, हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे आपसे तो आपको आंसर देना है पंडित भगवत दयाल
के बाद जो है दूसरा सीएम कौन सा आ जाएगा, राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम निर्वाचित कौन हो जाएंगे, राव वीरेंद्र सिंह। लिखना दूसरा मेरे दोस्त, हरियाणा के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष। मुख्यमंत्री बनने से पहले कौन थे ये, तो आप कहोगे गुरुजी ये मुख्यमंत्री बनने से पहले थे विधानसभा अध्यक्ष। और विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल भी आपसे मैं पूछूं तो किसका हो जाएगा, राव वीरेंद्र सिंह का। हरियाणा के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष, और विधानसभा अध्यक्ष को मेरे दोस्त इंग्लिश में बोला जाता है स्पीकर। क्या बोला जाता है, स्पीकर। हरियाणा के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष थे, पहले कौन थी, सन्नो देवी, वो थी फीमेल और ये कौन थे, मेल। तो क्या लिखोगे, हरियाणा के प्रथम पुरुष स्पीकर, हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, यानी हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष पूछे तो आंसर दोगे राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछे आपसे तो आपका आंसर देना है सन्नो देवी देना है, ठीक है। आगे देखो मेरे दोस्त, उसके बाद क्या लिखोगे आप, उसके बाद आपको लिखना है हरियाणा के अंदर ये दूसरे विधानसभा स्पीकर थे। उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो है मेरे दोस्त हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह जो है वो सीएम आए थे। तो मेरे दोस्त सिंपल सी बात है, इन्होंने बनाई थी अपनी खुद की पार्टी और पार्टी रहेगी विशाल हरियाणा पार्टी। तो क्या लिखोगे, विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक, विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक। तो विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक भी कौन हो जाएंगे, आप कहोगे गुरुजी वो हो जाएंगे राव वीरेंद्र सिंह। कौन हो जाएंगे, राव वीरेंद्र सिंह। और आगे लिखना मेरे दोस्त इनके बारे में, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी, हरियाणा के इस चीज को ध्यान से समझना, हरियाणा के प्रथम गैर निर्वाचित पूछे तो आपको पहला सीएम आंसर देना है वीडी शर्मा, और प्रथम गैर कांग्रेसी पूछे तो आपको दूसरा सीएम आंसर दे के आना है और दूसरा सीएम हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो जाएंगे राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स राव वीरेंद्र सिंह। इनके बाद स्टूडेंट जब राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा का मुख्यमंत्री आता है तो 21 नवंबर 1967 को हरियाणा में लग जाता है राष्ट्रपति शासन। जब 21 नवंबर 1967 को हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा तो सिंपल सी बात है ये सीएम हट गए थे। तो इनके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में एक मुहावरा प्रचलित हुआ था, आया राम व गया राम, आया राम और गया राम। क्या लिखोगे मेरे दोस्त, आया राम और गया राम का मुहावरा, गया राम का मुहावरा, आया राम और गया राम का मुहावरा किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में प्रचलित हुआ था। आया राम और गया राम का मुहावरा किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में प्रचलित हुआ, किस सीएम के शासनकाल में प्रचलित हुआ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको स्टूडेंट आंसर क्या दे के आना है, दूसरा सीएम कौन हो जाएगा, राव वीरेंद्र सिंह। अब क्या हुआ मेरे दोस्त, जब राव वीरेंद्र सिंह के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा तो इनके बारे में क्या कहा जाता है, इसको दल बदलू वाला नेता बोला जाता है। क्या कहा जाता है, इसको दल बदलू वाला नेता कहा जाता है। तो लिखना मेरे दोस्त, दल बदलुओं का नेता, दल बदलुओं का नेता अगर पूछे तो भी किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट राव वीरेंद्र सिंह को। क्या क्या फैक्ट बताए मेरे दोस्त मैंने आपको राव वीरेंद्र सिंह के बारे में। ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री व प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हो जाएंगे, हरियाणा के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष व प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और आया राम और गया राम का मुहावरा भी किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में प्रचलित हुआ था, राव वीरेंद्र सिंह। और दल बदलुओं का नेता भी किसे कहा जाता है, राव वीरेंद्र सिंह को कहा जाता है। मेरे दोस्त अगर आपने इतने फैक्ट अच्छे से समझ लिया है तो आगे लिखना मेरे दोस्त इनके बारे में, विशाल हरियाणा पार्टी। आप हेडिंग बनाना स्टूडेंट्स, विशाल हरियाणा पार्टी, हेडिंग बनाओगे विशाल हरियाणा पार्टी। इसमें लिखना है आपको विशाल हरियाणा पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी,
विशाल हरियाणा पार्टी के बारे में पहला तथ्य क्या लिखोगे? आप पहला तथ्य लिखोगे स्टूडेंट कि विशाल हरियाणा पार्टी जो है इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह क्या थे? विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक थे। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि जो विशाल हरियाणा पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह क्या था? तो इसका चुनाव चिन्ह लिखिए मेरे दोस्त, उगता सूरज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? उगता सूरज था। उगता सूरज था। उसके साथ साथ आप क्या लिख सकते हो? यह हरियाणा की, इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, यह हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। और क्षेत्रीय पार्टी का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र का चुनाव लड़ती है। जो सिर्फ अपने क्षेत्र का चुनाव लड़ती है वो क्षेत्रीय पार्टी होती है। जो पूरे राष्ट्र, पूरे भारत में इलेक्शन लड़ती है वो क्या हो जाती है? राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है। तो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी 1967 में कौन सी बनी थी? विशाल हरियाणा पार्टी बनी थी। उसके बाद जब राष्ट्रीय पातकाल लगा तो राष्ट्रीय पातकाल हटने के बाद 1977 में इसका हो गया था, कांग्रेस के अंदर विलय हो गया था। आगे लिखना मेरे स्टूडेंट से, जो राव वीरेंद्र सिंह है इनके बारे में लिखना। जैसे एक बार हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया था कि राव वीरेंद्र सिंह जो है वो किसके वंशज थे? तो लिखना मेरे दोस्त ये राव तुलाराम के वंशज थे। किसके हो जाएंगे? राव तुलाराम के। तो राव वीरेंद्र सिंह जो है राव तुलाराम के वंशज थे। अब स्टूडेंट्स आपको एक हेडिंग बनानी है, राव तुलाराम। और जो राव तुलाराम है इनके बारे में पहला फैक्ट लिखिए, राव तुलाराम का जन्म। तो इनका जन्म हुआ था डियर स्टूडेंट्स 1825 में। और 1825 में रेवाड़ी में एक गांव आता है रामपुरा। कौन सा गांव हो जाएगा? रामपुरा। यानी 1825 में रामपुरा गांव के अंदर जो है राव तुलाराम का जन्म होता है। दूसरा स्टूडेंट्स आप इनके बारे में क्या लिखोगे? जो राव तुलाराम है बहुत महान व्यक्ति था। जब 1857 की क्रांति होती है, रिवोल्यूशन ऑफ 1857 की बात है, तो हरियाणा से अंबाला छावनी से जब 1857 की क्रांति शुरू होती है, एक गद्दार व्यक्ति था हरियाणा का श्याम सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को जाकर गुप्त योजना, एक सीक्रेट प्लान की इन्फॉर्मेशन दे दी थी, सूचना दे दी थी। और 1857 की क्रांति हरियाणा से असफल हो गई। तो मेरे दोस्त जब 1857 की क्रांति हुई तो इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था रेवाड़ी से। और रेवाड़ी जो है उसको हरियाणा की वीरभूमि बोला जाता है, उसको सैनिकों का घर, अहिरवाल का लंदन कहा जाता है। तो जब 1857 की क्रांति में ये भाग लेते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था। तो अंग्रेजों के प्रताड़ित से, उनकी जो है जो दुर्व्यवहार से तंग आकर ये चले गए थे ईरान के अंदर। और ईरान से सैन्य सहायता मांगने गए थे। ईरान के बाद ये चले गए थे अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में ये बीमार हो जाते हैं। और बीमार होने के बाद इनकी वहीं पर हो जाती है मृत्यु। तो इससे पूछा जा सकता है इनकी मृत्यु जब कब हुई थी? तो लिखना स्टूडेंट्स 23 सितंबर 1863। 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हुई थी स्टूडेंट अफगानिस्तान के अंदर। और आप कहोगे गुरुजी अफगानिस्तान में जगह कौन सी थी? तो लिखना स्टूडेंट्स काबुल। कौन सी हो जाएगी? काबुल। यानी काबुल अफगानिस्तान में प्यारे बच्चों इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी याद में 23 सितंबर को स्टूडेंट्स एक दिवस मनाया जाता है। तो लिखना माय डियर स्टूडेंट्स हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस, हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों नोट करना, हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। किसकी याद में मनाया जाता है? राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। दूसरा इनके बारे में तथ्य लिखना स्टूडेंट, इनकी याद में हरियाणा में एक मेला भी लगता है, वीर एवं शहीदी मेला। कौन सा मेला हो जाएगा? वीर एवं शहीदी मेला। और वीर एवं शहीदी मेला जो लगता है माय डियर स्टूडेंट, ये लगता है रेवाड़ी के अंदर।
रेवाड़ी के अंदर कौन से गांव में? तो ये लगता है रामपुरा गांव में। 2 दिवसीय मेला लगता है ये रामपुरा गांव रेवाड़ी में। राव तुलाराम की याद में डियर स्टूडेंट वीर एवं शहीदी मेला लगता है, जिनकी याद में 23 सितंबर को वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट मेरे दोस्त आपको लिखने हैं राव वीरेंद्र सिंह के बारे में। राव वीरेंद्र सिंह को बता दिया मैंने आपको, राव तुलाराम के क्या हो जाएंगे? वंशज हो जाएंगे। उसके बाद मेरे दोस्त आपको क्या लिखना है? हरियाणा के अंदर तीसरा सीएम, आगे लिखना तीसरा मुख्यमंत्री। तो तीसरा लिखिए स्टूडेंट्स, हरियाणा के तीसरे सीएम कौन हो जाएंगे? तीसरे हो जाएंगे चौधरी बंशी लाल। कौन हो जाएंगे? चौधरी बंशी लाल। और ये बड़े महान व्यक्ति थे चौधरी बंशी लाल, बहुत से कार्य किए थे हरियाणा में चौधरी बंशी लाल ने। और चौधरी बंशी लाल के बारे में लिखना मेरे स्टूडेंट्स, इनका जन्म हुआ था गोलागढ़ गांव के अंदर। गोलागढ़ गांव में लेगा परिवार के अंदर, लेगा गोत्र के अंदर। क्या लिखोगे? इनका जन्म गोलागढ़ में हुआ। और गोलागढ़ कहाँ हो जाएगा? भिवाड़ी में, भिवाड़ी में। तो डियर स्टूडेंट चौधरी बंशी लाल जो है, इनका जन्म हुआ था 1927 1927 की घटना थी। 1927 में गोलागढ़ के अंदर, भिवानी के अंदर चौधरी बंशी लाल का जन्म होता है जाट परिवार के अंदर। दूसरा लिखोगे स्टूडेंट इनके बारे में, इनका कार्यकाल। क्या लिखोगे? कार्यकाल। तो लिखना स्टूडेंट इनका कार्यकाल। और कार्यकाल में आपको पहला लिखना है 1968 से लेकर 1972, यानी पहली बार सीएम बने थे 1968 से 1972। दूसरी बार सीएम बने थे 1972 से लेकर 1975। तीसरी बार सीएम बने थे 1986 से लेकर 1987। और चौथी बार मेरे प्यारे बच्चों सीएम बने थे 1996 से लेकर 1999। 3 बार अपनी खुद की पार्टी से बनते हैं, कांग्रेस पार्टी से, और उसके बाद कांग्रेस से इनका जो है क्या होता है, संबंध टूट जाता है। उसके बाद अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं, हरियाणा विकास पार्टी जो होती है। तो स्टूडेंट हरियाणा के अंदर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद हरियाणा के सर्वाधिक बार सीएम कौन बने हैं? तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार सीएम बने हैं, उनको 5 बार सीएम बनने का गौरव प्राप्त है। उसके बाद हरियाणा के 4 बार सीएम कौन बने हैं? चौधरी बंशी लाल लेगा। ठीक है, आगे लिखो। आगे मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लिखोगे चौधरी बंशी लाल के बारे में? तो लिखना मेरे दोस्त बंशी लाल के बारे में, चौधरी बंशी लाल जो है इनके बारे में पहला तथ्य लिखना कि हरियाणा के प्रथम जाट मुख्यमंत्री। क्या लिखोगे? हरियाणा के प्रथम जाट मुख्यमंत्री। मेरे प्यारे बच्चों इससे पहले हरियाणा के अंदर 2 मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन दोनों के दोनों गैर जाट थे। तो प्रथम जाट मुख्यमंत्री कौन बने थे? चौधरी बंशी लाल। देखो प्रथम से क्या पूछा जा सकता है, प्रथम मनोनीत या प्रथम गैर निर्वाचित पूछे तो पंडित भगवदयाल शर्मा, प्रथम गैर कांग्रेसी पूछे तो कौन हो जाएंगे? राव वीरेंद्र सिंह, और प्रथम जाट पूछे तो कौन हो जाएंगे? चौधरी बंशी लाल। ठीक है, आगे लिखो आप। आगे क्या लिखोगे स्टूडेंट्स इनके बारे में? आगे लिखना है आपको हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री। हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री। हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी किसे प्राप्त है? चौधरी बंशी लाल को। और मेरे प्यारे बच्चों जब हरियाणा का ये मुख्यमंत्री बना तब इनकी उम्र थी मात्र 41 वर्ष। 1927 में इनका जन्म होता है, 1968 में मात्र 41 वर्ष की उम्र में सीएम बनते हैं। जब सीएम बनते हैं तो हरियाणा में बहुत सारे ये विकास करवाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है हरियाणा का विकास पुरुष। हरियाणा का विकास पुरुष। और मेरे प्यारे बच्चों चौधरी बंशी लाल थोड़े स्ट्रिक्ट थे, उसके साथ कहते हैं कि चौधरी बंशी लाल की जो बात होती थी इनकी जवान पत्थर की लकीर मानी जाती थी। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है हरियाणा का लौह पुरुष। क्या लिखोगे? हरियाणा का लौह पुरुष। और इसको एग्जामिनर क्या कर सकता है, जो हरियाणा का लौह पुरुष है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऐसे लिख सकता है कि आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ हरियाणा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आयरन मैन ऑफ हरियाणा पूछे तो चौधरी बंशीलाल हो जाएंगे, और आयरन मैन ऑफ इंडिया या भारत का बिस्मार्क पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उसने भारत के एकीकरण का कार्य किया था। आगे लिखना इसके बारे में, बंशीलाल के बारे में लिखना, इसके बारे में ये हरियाणा के अंदर क्या हो जाएंगे, भागीरथ राजा हो जाएंगे, भागीरथ राजा। और चौधरी बंशीलाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने हरियाणा में कार्य अच्छे किए थे, ठीक है। जैसे हरियाणा को सड़कों से कनेक्टिविटी करने का कार्य, सड़कों से या जीटी रोड से जोड़ने का कार्य किसने किया था, किसकी देन आती है, चौधरी बंशीलाल की आती है। और मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जीटी रोड से जोड़ने का कार्य, जीटी रोड की शुरुआत की थी शेरशाह सूरी ने, हरियाणा में की थी चौधरी बंशीलाल ने। तो इसलिए चौधरी बंशीलाल को कहा जाता है हरियाणा का शेरशाह सूरी। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है हरियाणा का शेरशाह सूरी। तो लिखना इनके बारे में मेरे दोस्त, हरियाणा का शेरशाह सूरी, हरियाणा का शेरशाह सूरी। या इसके साथ साथ आप लिख सकते हो हाईवे पर्यटन के राजा, हाईवे पर्यटन के राजा कौन हो जाएंगे, चौधरी बंशीलाल हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चौधरी बंशीलाल के बारे में ही आपको एक फैक्ट और लिखना है, आधुनिक हरियाणा का, आधुनिक हरियाणा का, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, चौधरी बंशीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता बोल सकते हो, या आप मेरे प्यारे बच्चों इसको कह सकते हो वास्तुकार, और वास्तुकार को ही बोला जाता है शिल्पी, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है आर्किटेक्ट। क्या बोला जाता है, आर्किटेक्ट। तो 4 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, वास्तुकार, शिल्पी या आर्किटेक्ट, सारे किसके बारे में रहेंगे, चौधरी बंशीलाल के बारे में। एक तथ्य वो लिखना मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे रहेंगे हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक। तो लिखना मेरे दोस्त, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक। तो हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे, चौधरी बंशीलाल। कौन हो जाएंगे, चौधरी बंशीलाल हो जाएंगे। इतने सारे फैक्ट मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं चौधरी बंशीलाल के बारे में, ठीक है। अगर आपने इतने फैक्ट लिख लिए हैं तो प्यारे बच्चों इनके बारे में अगला तथ्य लिखिए। जब चौधरी बंशीलाल की सरकार आती है 1968 में, मात्र 41 वर्ष की उम्र में सीएम था, तो प्यारे बच्चों ये क्या करते हैं, चौधरी बंशीलाल जो है 1969 में एक बोर्ड बनाते हैं जिसका नाम आता है HKVIB। क्या लिखोगे, HKVIB। इससे मेरे दोस्त क्या बनेगा, H से आपका बनेगा हरियाणा, हरियाणा। K से बनेगा मेरे प्यारे बच्चों खादी, हरियाणा खादी। उसके बाद V से बनेगा विलेज, विलेज। I से बनेगा इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। और B से हमारा बनेगा बोर्ड। क्या हो जाएगा, बोर्ड। क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको लिख सकते हो हरियाणा खादी, हरियाणा खादी एवं, हरियाणा खादी एवं विलेज का मतलब होता है ग्राम, और इंडस्ट्रीज का मतलब होता है उद्योग। तो क्या लिखोगे, ग्राम उद्योग बोर्ड। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड हरियाणा में तीसरी विधानसभा में बनता है। तो लिखना स्टूडेंट इनके बारे में, इनकी स्थापना, स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब होती है, 1969 के अंदर। अच्छा, स्थापना जब होती है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मुख्यालय लिखना आप है, इसका मुख्यालय हमारा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों पंचकुला के अंदर। कहाँ हो जाएगा, पंचकुला के अंदर हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको ये लिखना है, जो हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है इनके बारे में लिखिए, इनके प्रथम अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो हरियाणा खादी ग्राम उद्योग के पहले अध्यक्ष बने थे प्यारे बच्चों चौधरी देवीलाल,
चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल आगे हरियाणा के 1977 में सीएम भी बने थे। 25 सितंबर 1914 को तेजाखेड़ा के सियाग परिवार में चौधरी देवीलाल का जन्म होता है, जो हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के क्या बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले चेयरमैन बनते हैं। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे चौधरी देवीलाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रहेगी, तो लिखना मेरे दोस्त प्रथम महिला अध्यक्ष। और प्रथम महिला अध्यक्ष लिखना प्यारे बच्चों, इसकी हो जाएगी गार्गी कक्कड़। कौन हो जाएगी, गार्गी कक्कड़। प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगी प्यारे बच्चों, गार्गी कक्कड़ हो जाएगी। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, आप इसके बारे में नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में ही क्या होता है दूसरा महान कार्य। तो देखना, चौधरी बंसीलाल मेरे प्यारे बच्चों 1970 के अंदर, कब, 1970 में, 1970 में कौन सी भाषा हरियाणा की द्वितीय भाषा घोषित करता है, तो वो रहेगी तमिल। तो लिखना मेरे प्यारे बच्चों, 1970 में तमिल भाषा को हरियाणा की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल भाषा को हरियाणा की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था। द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था या दर्जा मिला था। तो आपसे मेरे प्यारे बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा की द्वितीय भाषा तमिल भाषा जो है कब बनी थी या किसने घोषित की थी। तो चौधरी बंसीलाल ने, कौन सी विधानसभा रहेगी, तीसरी विधानसभा रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, आगे लिखना इसी के बाद है। और 1970 से लेकर 2010 तक मेरे प्यारे बच्चों तमिल भाषा रहती है। उसके बाद पंजाबी को हरियाणा की द्वितीय भाषा घोषित कर दी जाती है। ठीक है, तो मैं मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपको बहुत अच्छे से समझा रहा होगा। ठीक है, बने रहिए क्लास के अंदर, आगे बढ़ा रहे हैं इस फैक्ट को मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो आप, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में ही 1971 1971 में होती है जनगणना। 1971 में हरियाणा में 1971 में हरियाणा में प्रथम जनगणना हुई। क्या लिखोगे, 1971 में हरियाणा में प्रथम जनगणना हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों चौधरी बंसीलाल जो है, इनके बारे में आपको लिखना है। 1971 में हरियाणा में पहली बार क्या होती है, जनगणना। आप कहोगे गुरुजी कि जनगणना के बारे में भी थोड़ा बताइए। तो मेरे लाडले बच्चों आपको क्या लिखना है, आपको बिल्कुल सेंटर में लिखना है जनगणना। क्या लिखोगे, जनगणना। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने सेंटर में लिखा है ना जनगणना, तो लिखना आप इनके फैक्ट। सेंटर में हमारा हो जाएगा जनगणना। आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल सेंटर में हमने लिख लिया जनगणना। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आपको जनगणना को दो तरीके से पढ़ना है। ये आप क्या कर सकते हो, इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। दो भाग में आपने डिवाइड किया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एक तरफ लिखना है भारत में। क्या लिखना है, भारत में। एक तरफ मेरे लाडले बच्चों आपको लिखना है भारत में, और एक तरफ आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा में। एक तरफ हमारा हो जाएगा भारत और एक तरफ हमारा हो जाएगा हरियाणा। कौन सा हो जाएगा, अपना प्रदेश हरियाणा। भारत में क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, भारत में भी आपको दो तरीके से पढ़ना है जनगणना को। दो तरीके से कैसे पढ़ोगे, जैसे मेरे प्यारे बच्चों भारत में एक तो एग्जामिनर पूछता है इस तरीके से। एक तो भारत में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार जनगणना कब हुई। एक पूछता है पहली बार, ठीक है। एक पूछता है मेरे लाडले बच्चों नियमित रूप से, नियमित रूप से शुरुआत, नियमित रूप से, ठीक है। तो मेरे लाडले बच्चों आपको क्या लिखना है कि जो भारत में पहली बार जनगणना होती है और भारत में नियमित रूप से जनगणना होती है, इन दोनों के फैक्ट लिखिए। क्या लिखोगे,
जो भारत में पहली बार जनगणना होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है 1872 में। कब होती है? 1872 में। और 1872 में किसके शासनकाल में होती है गुरुजी? तो ये होती है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, यानी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में मेरे प्यारे बच्चों 1872 में भारत में पहली बार क्या होती है? जनगणना। ये पहली बार हो गई थी, लेकिन ये रेगुलर नहीं थी, नियमित रूप से नहीं थी। तो फिर गुरुजी रेगुलर कब शुरू हुई थी? तो रेगुलर हुई मेरे लाडले बच्चों 1881 में। क्या लिखोगे? नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत होती है 1881 में, और 1881 में मेरे प्यारे बच्चों व्यक्ति हो जाएगा लॉर्ड रिपन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। तो क्या लिखोगे? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या बन गया हमारा? देखो क्या बना है कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में नियमित रूप से भारत में होती है जनगणना। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार भारत में होती है जनगणना। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको इस तरीके से रिटर्न करना है। ये आपका हैंड रिटन नोट्स है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए। मैं हमेशा क्लास में ही एक बच्चों को बात बोलता हूँ, आपको भी मेरे प्यारे बच्चों एक बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका एक परिवार है बीएस विद्यापीठ। तो आप जितना भी कंटेंट कर रहे हो उस कंटेंट को बेहतरीन तरीके से नोट कीजिए। नोट करने के बाद थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हुए लिखते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। जब भी आपको कोई नया फैक्ट मिलता है किसी भी चीज़ के बारे में, उसको वहाँ पर नोट डाउन कर देना। बार बार आपको समस्या नहीं रहेगी नोट्स बनाने की, एक बार बेहतरीन तरीके से अपना नोट्स बना लो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब एग्ज़ाम टाइम आता है, नज़दीक आता है, तब बच्चा बहुत बार पजल होता है। अब बच्चे को ये समझ नहीं आता है कि हमें पढ़ना क्या है। वो बच्चों से पूछता है, अपने सहपाठी जो होती है, यार मित्र होते हैं, उनसे पूछता है कि यार मैं क्या पढूं, कौन सी बुक्स पढूं। फिर बहुत सारे टीचर से भी सवाल करता है। हमसे भी बहुत से बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी एग्जाम टाइम आ गया, क्या पढूं। क्या पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों? पढ़ना क्या है आपको? आपको अपने हैंड रिटन नोट्स को प्रिपेयर करना है बस। जब आपका एग्जाम क्लोज आता है तब आप मेरे प्यारे बच्चों मॉक टेस्ट लगा के अपना स्कोर चेक करो, बस और कुछ नहीं है। आपको अगर ये लग रहा है कि मेरा ये टॉपिक अगर वीक हो रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि मेरे हरियाणा की नदियों से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों आप अपने हैंड रिटन नोट्स उठाइए और नदियों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, दोबारा फिर मॉक टेस्ट लगाइए। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। तो बढ़ रही है थोड़ा सा आगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है? आगे इसमें पूछना चाह रहा है कि हरियाणा में पहली बार जनगणना कब हुई? तो लिखना दोस्त, हरियाणा में पहली बार जनगणना हुई थी 1971 में। यानी मेरे प्यारे बच्चों जब 1881 में शुरुआत होती है नियमित रूप से, तब से कितने वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है? तो आप कहोगे गुरुजी प्रत्येक 10 साल बाद भारत में होती है जनगणना। तो फिर स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुई मेरे लाडले बच्चों 1951 में। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना होती है 1951 में। तो बेसिक सी बात है, अगली जनगणना होगी 1961 में, और 1961 में हरियाणा किसका हिस्सा था? पंजाब का। 61 के बाद हरियाणा में जनगणना अगली जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होती है 1971 में। ठीक है। कब होती है? 71 के अंदर होती है। 71 के बाद देखो आप 71, 81, 91, 1 और 11। तो 2011 की कौन सी जनगणना आ जाएगी? हमारी 5वीं जनगणना आ जाएगी हरियाणा के अंदर। आगे देखो मेरे लाडले बच्चों, नेक्स्ट आपको क्या लिखना है आगे। इसके बाद चौधरी बंसीलाल के बारे में मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है कि चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में ही क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? इनके शासनकाल में 29 नवंबर 1970 को 29 नवंबर 1970 को हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बना। 29 नवंबर 1970 को हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बना। हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसके प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई थी। क्या पहुंच गई थी? बिजली पहुंच गई थी। जिसके प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई थी। बिजली पहुंच गई थी, यानी बिजली पहुंचाने का कार्य भी मेरे प्यारे बच्चों चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में होता है। तीसरी विधानसभा का हम जिक्र कर रहे हैं।
और आपसे मेरे प्यारे बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि 29 नवंबर 1970 को हरियाणा में बिजली पहुंचाने का जब कार्य होता है तो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है? तो मेरे लाडले बच्चों, इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है करनाल से, और करनाल के अंदर गांव आता है उचानी कला। कौन सा आता है? उचानी कला। यानी उचानी कला करनाल से इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। आप कहोगे गुरुजी इस कार्यक्रम को शिरकत देने का कार्य किसने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों लिखना, इस कार्यक्रम को शिरकत देने का कार्य किया था इंदिरा गांधी ने। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको बेसिक फैक्ट बता दिए इनके शासनकाल में क्या क्या बना था, ठीक है। और बोर्ड बना था, जनगणना भी हुई थी, उसके साथ साथ हाईवे बनाए थे, इसके साथ साथ बिजली पहुंचा दी थी, बहुत से कार्य किए थे। आगे मेरे प्यारे बच्चों आपको बंशीलाल के बारे में फैक्ट क्या लिखना है? तो लिखना मेरे दोस्त चौधरी बंशीलाल के बारे में। चौधरी बंशीलाल कांग्रेस के बहुत करीबी व्यक्ति थे, कांग्रेस के मतलब बहुत क्लोज व्यक्ति थे, अच्छी गुडविल थे इनकी कांग्रेस के साथ। इसीलिए इनको 1975 में एक पद दिया गया था। तो 1975 में चौधरी बंशीलाल बने थे रक्षा मंत्री, यानी चौधरी बंशीलाल डिफेंस मिनिस्टर बने थे 1975 के अंदर। उसके बाद मेरे लाडले बच्चों 1984 में ये बने थे रेल मंत्री। क्या बने थे? रेल मंत्री। और उसके बाद 1986 में मेरे प्यारे बच्चों ये बने थे परिवहन मंत्री। क्या बने थे? परिवहन मंत्री बने थे 1986 की मेरे प्यारे बच्चों ये घटना आ जाएगी। उसके बाद चौधरी बंशीलाल के बारे में आपको लिखना क्या है प्यारे बच्चों? चौधरी बंशीलाल जो है कृषि वैज्ञानिकों के साथ, क्या लिखोगे? चौधरी बंशीलाल कृषि वैज्ञानिकों के साथ, कृषि वैज्ञानिकों के साथ इसने यात्रा की थी। तो कौन से देश की यात्रा की थी? इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों यात्रा की थी इजराइल देश की। कहाँ की थी? इजराइल देश की। तो लिखना मेरे प्यारे बच्चों चौधरी बंशीलाल जो है कृषि वैज्ञानिकों के साथ इजराइल देश की यात्रा करने वाले, इजराइल देश की यात्रा करने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। इजराइल देश की यात्रा करने वाले हरियाणा के क्या थे? पहले मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के कौन थे? पहले सीएम थे। मेरे प्यारे बच्चों इजराइल देश के साथ हमारे कृषि रिलेशन, एग्रीकल्चर रिलेशन, कृषि संबंध अच्छे हैं। जैसे सिरसा के अंदर मंजियाना परियोजना आती है, इसके साथ साथ अन्य भी परियोजना हमारी रहेगी, गरोंडा परियोजना भी आप कह सकते हो, ठीक है। और दो चार फैक्ट आप क्या लिख सकते हो इनके बारे में कि चौधरी बंशीलाल ने जो है वो कानून की डिग्री प्राप्त की हुई थी। तो आपसे ये पूछ सकता है कि चौधरी बंशीलाल ने कानून की डिग्री वो कहाँ से प्राप्त की थी? तो लिखना मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से क्या प्राप्त की थी? कानून की डिग्री। पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरे लाडले बच्चों इसने डिग्री प्राप्त की थी, और डिग्री किसकी आ जाएगी? कानून की डिग्री, यानी लॉ की डिग्री प्राप्त की हुई थी। तो इसीलिए थोड़े से स्वभाव से थोड़े सख्त व्यक्ति थे, लेकिन इनके बात के अंदर बहुत जो है दम था, दमदार व्यक्ति थे एक तरीके से आप कह सकते हो। आगे मेरे प्यारे बच्चों चौधरी बंशीलाल के बारे में लिखना 1996 में इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, और इनकी खुद की पार्टी जो रहेगी मेरे लाडले बच्चों वो हो जाएगी हरियाणा विकास पार्टी। क्या लिखोगे? आगे आप हेडिंग बनाओगे हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। और मेरे लाडले बच्चों हरियाणा विकास पार्टी जो है इनके बारे में आपको लिखना है इसके संस्थापक। तो इसके संस्थापक मेरे डियर स्टूडेंट कौन हो जाएंगे? इसके संस्थापक हो जाएंगे चौधरी बंशीलाल। कौन हो जाएंगे? चौधरी बंशीलाल हो जाएंगे। दूसरा लिखना मेरे प्यारे बच्चों चौधरी बंशीलाल, अगर आपने नोट कर लिया है तो दूसरा हमारा रहेगा इस पार्टी का सिंबल क्या था? इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो चुनाव चिन्ह था इसका लड़का लड़की। क्या था? लड़का लड़की। 1996 में पार्टी बनाई थी, बाद में ये कांग्रेस के साथ जो है मर्ज हो गई थी।
अब मेरे प्यारे बच्चों, जब 1996 में चौधरी बंशीलाल की सरकार आती है, तब मेरे लाडले बच्चों चौधरी बंशीलाल की सरकार में क्या हुई थी? शराबबंदी लागू हुई थी। क्या हुई थी? शराबबंदी। तो आप मेरे लाडले बच्चों शराबबंदी जो है वो लिख सकते हो, इनके बारे में दो फैक्ट लिख सकते हो। पहला फैक्ट क्या लिखोगे कि शराबबंदी हरियाणा में लागू कब हुई थी? तो लागू कब होती है प्यारे बच्चों? लागू होती है 1 जुलाई 1996। कब लागू होती है? 1 जुलाई 1996 को। गुरुजी शराबबंदी हटाई कब गई थी? तो लिखना प्यारे बच्चों, शराबबंदी हटाई गई थी 1 अप्रैल 1998। किस वर्ष? 1 अप्रैल 1998 को। बाद में चौधरी बंशीलाल जो है इनकी सरकार गिर जाती है प्यारे बच्चों। 1999 के बाद ओपी चौटाला हरियाणा के सीएम आ जाते हैं। अब मेरे लाडले बच्चों, जो चौधरी बंशीलाल है इनका एक ही बेटा था सुरेंद्र सिंह। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह यूपी के सहारनपुर में एक जहाज दुर्घटना में इस दुनिया से चले जाते हैं और इसके 1 साल बाद 2006 में चौधरी बंशीलाल भी अपने पुत्र के अफसोस में इस दुनिया से चले गए थे। तो चौधरी बंशीलाल के सम्मान में एक नहर का नाम बदला गया था। तो क्या लिखोगे मेरे लाडले बच्चों? आप लिखोगे कि 2008 में जुई नहर का नाम बदलकर, क्या लिखोगे? 2008 में जुई नहर का नाम बदलकर, जुई नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों? इसका नाम कर दिया गया था बंशीलाल नहर। क्या कर दिया गया था लाडले बच्चों? बंशीलाल नहर। और वर्तमान के अंदर जो जुई नहर है मेरे प्यारे बच्चों, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आप कहोगे गुरुजी, इसको कहा जाता है बंशीलाल नहर। किस वर्ष किया गया था? 2008 में। तो आप कहोगे गुरुजी जो जुई नहर है इससे हरियाणा के कौन से जिले की सिंचाई होती है? तो प्यारे बच्चों इससे सिंचाई होती है भिवानी की। किसकी होती है? भिवानी जिले की। तो भिवानी की मेरे प्यारे बच्चों जुई नहर द्वारा क्या होती है? सिंचाई होती है। और जो जुई नहर है इसकी मेरे लाडले बच्चों टोटल लेंथ जो आती है, कुल लंबाई आती है 170 किलोमीटर। कितनी लंबाई आती है? 170 किलोमीटर। कितनी लेंथ रहेगी मेरे लाडले बच्चों? 170 किलोमीटर रहेगी। चौधरी बंशीलाल के बारे में मेरे प्यारे बच्चों जितने भी फैक्ट थे, जितने तथ्य थे, वो मैंने आपको सारे बता दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के हम सेशन के अंदर हमने हरियाणा की पॉलिटी में 3 सीएम को पढ़ने का कार्य किया है, पंडित भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह और चौधरी बंशीलाल। और अगली क्लास के अंदर जो हमारे अन्य मुख्यमंत्री बच गए हैं और डिप्टी सीएम जो हमारे बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस आप आपके इस परिवार के साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आता रहूँगा प्यारे बच्चों। आगे हम नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर जब भी कोई एग्ज़ाम होगा, आगामी परीक्षा होगी, तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, मैराथन भी लगाएंगे प्यारे बच्चों। बस आप अपने इस परिवार के साथ इसी तरीके से प्यार, इसी तरीके से सहयोग देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।